Welcome to mentorship program by Realistic Gyan, and now we will see the solution of assignment A02 in physical chemistry. असाइनमेंट A02 डेडलाइन खत्म हो चुकी है। आपने बहुत सारे लोगों ने आप में से ट्राई भी किया है। लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशंस। कुछ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है और कुछ क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, बट लेट मी टेल यू कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना, ये BHU के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। ये सारे के सारे क्वेश्चन BHU के एग्जाम में पूछे गए थे और मैंने वहीं से सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करके आपको दिया है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये आपकी कुछ बेसिक्स को रिफ्रेश करने के लिए था, मेनली मोल कंसेप्ट एंड सम यूनिट्स एंड ऑल दीज सिंपल सिंपल थिंग्स। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग अब। पहला प्रॉब्लम कहता है कि आपको ये बताना है कि 1 मोल ऑफ CO2 में इनमें से क्या करेक्ट होगा। तो देखो, अगर आपके पास कार्बन CO2 का अगर आपके पास 1 मोल है, इसका मतलब है कि इसमें Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ये N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो कार्बन इसमें कितना होगा, Na एटम्स ऑफ कार्बन होगा और 2Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे क्या करेक्ट है, देखो Na एटम्स ऑफ कार्बन कहाँ पे दिया गया, इसमें दिया गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी तो कोई करेक्ट दिख नहीं रहा है आपको ऐसे भी, है ना यहाँ पे। तो ठीक है, चलो फिर तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूनिट कन्वर्जन पे दिया गया है कि कैसे हम मिलीग्राम पर लीटर कन्वर्ट करते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन एंड पार्ट्स पर थाउजेंड और वॉट एवर इट इज। जैसे आप परसेंटेज पढ़ते हो ना, वैसे ये पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन वगैरह होते हैं। देखो, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। आपके पास दिया गया है मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 10⁻³ ग्राम दिया गया है ऊपर में और नीचे में दिया गया है 1 लीटर, ये दिया गया है, ठीक है। अब देखो, आपके पास अगर सॉल्यूशन बनेगी तो सॉल्यूशन जो तो तो सॉल्यूशन मान लेते हैं कि हमारे पास अगर सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर का क्या होता है, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है। क्या होती है वाटर की डेंसिटी, 1 ग्राम पर ml। तो 1 लीटर में कितना होता है आपके पास, 1000 ग्राम होता है, 1000 ml होता है, यानी कि वहां पे 1000 ग्राम ऑफ वाटर होगा वहां पे। तो देखो, ये हो जाएगा 10⁻³ ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ what वाटर। इसका मतलब हो गया 1/10⁻³ इंटू 10⁻³ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट ऑन पार्ट्स ऑफ वाटर। देखो, ये हो गया 1 × 10⁻⁶, है ना। तो ये क्या हो गया, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन, पार्ट्स ऑफ वाटर। 10⁻⁶ क्या होता है, पर मिलियन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए। अगर आप प्रैक्टिकल वगैरह किए होंगे BSc में तो आप ऐसे ही ये सब यूनिट बहुत कर रखे होंगे। तो बिना कैलकुलेट किए ही आपको यहाँ पे आंसर पता होता है कि ये ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास दिया गया है वंडर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट और उसमें पूछा गया है ए बाई बी का डायमेंशन क्या होगा। तो आप जानते हैं कि हम सेम डायमेंशन वाले में सेम डायमेंशन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रेशर में प्रेशर करेक्शन कर रहे हो, AN²/V², ये क्या है, ये प्रेशर करेक्शन है। तो इसका जो डायमेंशन है P के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। यानी कि मान लो हमें A का डायमेंशन नहीं पता है और N का डायमेंशन क्या होता है, मोल का स्क्वायर अपॉन V का डायमेंशन क्या होता है,
लीटर का स्क्वायर किसके डायमेंशन बराबर होगा? प्रेशर डायमेंशन के बराबर होगा। प्रेशर डायमेंशन क्या होता है? एटीएम। मैं ये सब यूनिट इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में मोल, लीटर, एटीएम के टर्म में दे रखा है। ठीक है, अगर एसआई दिया हो तो एसआई के यूनिट के टर्म में हम लोग देखते हैं इसके डायमेंशंस को। सो ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? एटीएम लीटर स्क्वायर बाय मोल स्क्वायर। आप जो है ना बी का डायमेंशन निकालो। तो देखो V माइनस एन बी है, यानी कि वॉल्यूम करेक्शन कर रहे हैं। V माइनस एन बी, तो एन बी इज इक्वल टू वी। तो B का डायमेंशन क्या हो जाएगा? V बाय एन के बराबर होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है? लीटर, और मोल, एन मतलब मोल। अब हम क्या करते हैं? अब हमें क्या करना है? अब हमें ए बाई बी निकालना है। तो ए बाई बी क्या हो जाएगा? ए बाई बी हो जाएगा एटीएम लीटर स्क्वायर बाय मोल स्क्वायर इंटू मोल अपॉन लीटर। दिस विल बी एटीएम लीटर मोल इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एसआई यूनिट्स में वन आइंस्टीन एनर्जी कितनी होगी? तो वन आइंस्टीन एनर्जी जो होती है, ये वन मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? एन ए एच न्यू और सी बाई लेमडा, जो कि ऑप्शंस में लेमडा के टर्म में पूछ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि ऊपर में पूछ रहा है किलो जूल पर मोल और वेवलेंथ को रखना है मीटर में। हम वैसे ही करेंगे, कहीं पे मीटर है कहीं पे एंगस्ट्रॉम में, देख लेते हैं। तो एन ए की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू 10⁻20, सॉरी 10 माइनस 34 जूल सेकेंड। और ठीक है, फिर और सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट, और ये है तुम आपका पर मोल में। और बच गया आपके पास लेमडा। तो लेमडा को हम क्या रखेंगे? मीटर में रखेंगे यहाँ पे। तो देखो ये कितना हो जाएगा? आप यूनिट ही चेक कर, आप ये चेक कर लो कि क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 3 है, लेकिन एक चीज यहाँ दिक्कत है, यहाँ पे जूल है ऊपर में और हमें चाहिए किलो जूल, है ना। देखो ये वाला मीटर से ये वाला मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा जूल पर मोल। बट हमें आंसर चाहिए किलो जूल पर मोल। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है ना नीचे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा किलो जूल। अब आप इसे कैलकुलेट कर लो, बहुत ही सिंपल है कैलकुलेट करना इसको। तो 6.022 इंटू 6.626 इंटू 3, ये सब कर लेना एक साथ, और 10 के पावर्स भी एक साथ कर लो। तो 10⁻23 है, माइनस 34 है, यहाँ 8 है, यहाँ 1000 है। तो देखो 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा? 23 माइनस 3, दिस इज 20। ये हो जाएगा 20 प्लस 8, तो ये 10 के पावर कितना हो जाएगा आपके पास? 23 माइनस 3 प्लस 8 प्लस 34, है ना। और बाकी जो नंबर्स बच गए वो यहाँ पे। सॉरी, दिस इज 3। ये हो जाएगा आपके पास 10⁻⁻6, है ना। 28, या ये माइनस है, दिस इज माइनस। ओके, और ये कैलकुलेट कर लेना आप। तो ये 6 6 या 36, 36 इंटू 3 समथिंग। तो आप ऐसे रफली कैलकुलेट कर लो, 6.6 ले लो, इसको 6 ले लो,
ये हो जाएगा आपका 6 6 36, कैरी 3, 6 6 36 39, एंड आप इसमें 3 मल्टीप्लाई कर लो। 11.88 के करीब आ रहा है, ठीक है, या 11.9 कह लो इसको। सॉरी, 11.9 नहीं है, ये है 118.8। तो हमारे अकॉर्डिंग ये आ रहा है किलो जूल पर मोल, और आपका यहाँ पे 1/λ था ही मीटर में बचा हुआ। तो ये कितना हो जाएगा देखो, अगर इसका हम इसको 11.88 कर लें तो ये 10⁻⁻5 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ +1 करेंगे तो -5 हो गया। ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल में, और यहाँ पे आपका बचेगा लैम्डा मीटर में। तो आप ऑप्शन से चलो, है ना, क्या हमें लाना है। देखो 10⁻⁻5 आ रहा है यहाँ पे, और 11.89 क्या अप्रॉक्स आ रहा है, और ये लैम्डा मीटर में। सो ऑप्शन ए क्या लग रहा है, ये सही आंसर लग रहा है हमें। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। How many ml of 0.2 m NaOH will completely neutralize 100 ml of 0.250 H2SO4? Okay. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, NaOH दे रखा है, तो पहले तो आप रिएक्शन लिखो, NaOH दे रखा है और H2SO4 दे रखा है, और ये मिलके क्या बनाता है आपको पता है, सॉल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस बेस है। तो ये हो जाएगा Na2SO4 प्लस 2H2O, और यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, बैलेंस भी हो गया ये, ठीक है। अब NaOH कितना दे रखा है, ये है 0.2 m का स्ट्रेंथ है इसका, और ये कितना है हमें पता नहीं है, मान लो कि इसका हमें VmL ले रहे हैं, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0.250 m, और इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, इसका वॉल्यूम दे रखा है 100 ml, है ना। तो कितना वॉल्यूम ले हम NaOH का कि इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर ले। तो देखो हमारे पास H2SO4 कितने मिली मोल्स हैं, ये देख लो, मिली मोल्स ऑफ H2SO4 यहाँ पे कितना है आप कैलकुलेट कर लो, 0.25 इंटू 100, ये हो जाएगा आपके पास 25 मिली मोल्स है। हमें कितना मिली मोल चाहिए होगा NaOH का, दुगना मिली मोल चाहिए होगा, कितना चाहिए होगा, दुगना मिली मोल, क्योंकि यहाँ देख लो कि 1 मोल अगर H2SO4 का है तो ये 2 मोल NaOH कंज्यूम करेगा कंप्लीट न्यूट्रलाइज होने के लिए। तो अगर आप इसके बाद इसके यहाँ पे 25 मिली मोल है तो यहाँ पे 50 मिली मोल चाहिए होगा, तो 50 मिली मोल ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे इसको कि स्ट्रेंथ क्या दे रखी है, 0.2 दे रखी है NaOH की, इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हम मान लो यहाँ पे VmL कुछ, और कितना चाहिए हमें 50 मिली मोल चाहिए, है ना। तो V in ml कितना हो जाएगा, 50 अपॉन 0.2, दिस इज 250 ml। तो कितना आंसर हो जाएगा, 200। ऑल राइट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये तो सिंपल सा है, ये तो ऐसे ही डाल दिया था ताकि आप थोड़ा सा रिवाइज कर लो इसको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये आप सब जानते हो, ये मोलैलिटी है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आपके पास क्या है, 0.3 m H3PO4 का है, और ये एक रिएक्शन कर रहा है। रिएक्शन कैसा है, H3PO4 प्लस 2, मतलब इसमें बेस डाला गया है सिंपली, और बेस डालने के बाद 2 H प्लस इसके रिमूव हो गए यहाँ से और वाटर फॉर्म हो गया।
तो 2H+ कंज्यूम हो गया यहाँ पे। तो देखो अगर आपके पास इस तरह की रिएक्शन हो रही है तो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। हमारे पास यहाँ पे निकालना क्या होगा, हमें निकालना होगा कि यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट कितना चेंज हुआ है। यहाँ पे सॉरी नॉर्मेलिटी पूछी गई है ना, हमें देखना है कि मिली इक्विवेलेंट चेंज कितना आ रहा है। तो H3PO यहाँ पे कितने रिप्लेसेबल H+ हुए, यहाँ पे कितने H+ रिप्लेस हुए 2। तो आपके पास अगर देखा जाए तो HPO3 के लिए है ना, सॉरी n फैक्टर जो यहाँ पे आपका हो गया, ये हो गया 2, क्योंकि इस रिएक्शन में 2H+ का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने होंगे यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू, देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, जीरो, इसका मोलैरिटी आपके पास दे रखा है 0.3। ठीक है, वेट वेट, इसको इस तरह नहीं करो, ऐसे देखो, देखो मोलैरिटी मतलब क्या होती है, मोल्स अपॉन लीटर। ठीक है, मोल्स अपॉन लीटर होता है। तो हमारे पास 0.3 मोल्स है किसका, H3PO4 का। अब ये अगर रिएक्ट करेगा, अगर आपका सॉल्यूशन 1 लीटर तो आपका 0.3 मोल्स है H3PO4 का इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब अगर ये रिएक्ट करेगा तो आप जो है ना इसका जो है ना इक्विवेलेंट निकालो। देखो तो 0.3 मोल्स, अब H3PO4 का आप पहले क्या करो, मास कैलकुलेट करो। तो मोलर मास क्या हो गया इसका, H3PO4 का ये कितना हो जाएगा, 98 या 98, 98। ओके, तो यहाँ पे आपका गिवन मास बाय मोलर मास से आप क्या करो, गिवन मास निकाल लो। तो वेट ऑफ H3PO4 क्या हो जाएगा, 0.3 इंटू 98, ये ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करो। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है, सॉरी इक्विवेलेंट्स, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास आपके पास कितना है, 0.3 इंटू 98, और इक्विवेलेंट मास क्या हो गया इसका। अब देखो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे H3PO4 H3PO3 का। तो आपके पास देखो इसका मोलर मास 98 है, तो इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, 98 अपॉन n फैक्टर। देखो इस रिएक्शन में कितना H+ रिप्लेस हो रहा है इससे, दो H+ यहाँ से निकल रहे हैं, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया 2। तो दिस इज 49। तो नंबर इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कितना हो गया, इस इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास कितना हो गया इसका 49। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो, 49 2 जा 98, दिस इज 0.6 इक्विवेलेंट। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी क्या होती है, इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 0.6 एंड ये हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा टाइम लग गया यहाँ पे मुझे आपको समझाने में, बट अगर आपकी हैबिट है इक्विवेलेंट्स पे और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी पे, आप इसको जल्दी कर लोगे, कोई ऐसा इशू नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
हमारे पास क्या है, व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एसटीपी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली कन्वर्ट 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी। सो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है और आपको कन्वर्ट करना है इसको कैल्शियम कार्बोनेट में। यही रिएक्शन होती है ना। हाँ। तो देखो, अगर आपके पास ये 1 मोल है तो ये भी आपको 1 मोल चाहिए होगा, है ना, कंप्लीट कन्वर्जन के लिए। तो 1 मोल ऑफ CO2, अगर आप गैसियस फॉर्म में CO2 ले रहे हो तो 1 मोल क्या होता है, 1 मोल गैसियस फॉर्म में कितना होता है, 22 लीटर के अप्रॉक्स होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, एक बार देख लो, सिंपल है वैसे। आपके पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ओके, NaOH, ठीक है। और आपके पास क्या है, H2SO4 है। और ये क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ऑलराइट। अब यहाँ पे ये दे रखा है, ये 0.1 m, और ये हम इसका ले रहे हैं 10 ml। ये दे रखा है 0.1 m और इसका हम ले रहे हैं 10 ml, है ना, ऑलराइट। अब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं सबसे पहले। तो जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। लेकिन कब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, जब दोनों के इसी मोल रेशियो में हम लेंगे, तब इस बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम इनका अमाउंट लेंगे तब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, है ना। देखो यहाँ पे कितने मिलीमोल्स यहाँ पे इसके हैं, 0.1 इंटू 10, तो ये जो है 1 मिलीमोल है। इसका कितना मिलीमोल है, इसका कितना मिलीमोल है, 0.1 इंटू 10, इसका भी 1 मिलीमोल है। लेकिन 1 मिलीमोल ऑफ H2SO4 के लिए कितना चाहिए होता है, 2 मिलीमोल ऑफ NaOH चाहिए होगा इस बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे देखिए मिलीमोल दिया गया है, मतलब कि क्या होगा ना, कि हमें 1 मिलीमोल NaOH और चाहिए होगा न्यूट्रलाइजर। मतलब जब आप इन दोनों को मिला दोगे तो आपके पास H2SO4 जो है ना, कुछ H2SO4 आपका बच जाएगा। कितना बच जाएगा, देखो 0.5 मिलीमोल H2SO4 रिएक्ट कर जाएगा और 0.5 मिलीमोल H2SO4 बच जाएगा। तो आपको जो है ना 1 मिलीमोल ऑफ NaOH इज required to achieve the end point। तो हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से फिर से देखो। इस क्वेश्चन में ये हो रहा है कि हमने 10 ml लिया NaOH का, 10 ml लिया H2SO4 का, 0.1 m 0.1 m, और इसको मिला दिया, मिक्स कर दिया। What we get? We get an acid base reaction, and what is formed? Solid, ये salt and water. Okay, but this neutralization will be complete only when both are in the molar ratio, है ना। So इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि अगर आपके पास 1 मिलीमोल H2SO4 का है तो 2 मिलीमोल चाहिए होगा NaOH का, बट यहाँ पे 1 मिलीमोल NaOH का ही प्रेजेंट है। तो अब क्या करेंगे, हम इसका टाइट्रेशन करेंगे NaOH के साथ, और टाइट्रेशन करके जो है इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। टाइट्रेशन जो कर रहे हैं NaOH के साथ, अब क्या करना है, इस सॉल्यूशन में जिसमें आपके पास कुछ एसिड है, आप जो है ना NaOH से टाइट्रेट कर रहे हैं, इसको टाइटर की वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो NaOH के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, जो नया वाला NaOH है जिससे आप टाइट्रेशन कर रहे हो, वो है 0.2 m, ठीक। मान लो कि इसका हम जो है VML लेते हैं, या फिर एंड पॉइंट पे इसकी वैल्यू V आ रही है, जब कंप्लीट रिप्लेशन हो जाएगा तो कितना यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड था, NaOH कितना 1 मिलीमोल ज्यादा था हमें चाहिए। तो यहाँ से VML निकाल लो आप, 1/0.2, ये ml में आ जाएगा।
ये हो जाएगा 5 ml। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10। What quantity of limestone on heating will give 56 kg of CaO? लाइमस्टोन क्या होता है? लाइमस्टोन होता है CaCO3। नहीं भी बताया तो ऐसे सोच लो कि आपको किस चीज को हीट करने के बाद आपको CaO मिलता है। CaCO3 को आप हीट करोगे तो आपको जो है CaO प्लस CO2 बनता है ना। तो 56 kg CaO का दे रखा है। गिवन वेट बाय मोलर वेट। मोलर वेट कितना है CaO का? 40 प्लस 16 56। दिस इज 56। दिस इज ग्राम पर मोल, है ना। तो यहां से आ गया 1 किलो मोल्स ऑफ CaO। 1 किलो मोल्स ऑफ CaO आपका बन रहा है ना। कितना क्वांटिटी लाइमस्टोन का हीट करना पड़ा होगा इसके लिए? तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 किलो मोल ही हीट करेंगे तभी ये 1 किलो। तो ये भी कितना होगा? 1 किलो मोल होगा। तो ये 1 किलो मोल है तो ये आपके पास यहाँ से वेट अपॉन मोलर, इसका मोलर वेट कितना होता है CaCO3 का? 100। 40 प्लस 12 या 100। तो आपके पास वेट कितना हो जाएगा? 100। ये हो जाएगा आपका क्या? ग्राम पर मोल। सो मोल टू मोल कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 100 kg। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसे क्वेश्चन करने में, तुरंत तुरंत हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी ml of Concast Cl should be diluted to 1 liter to produce 0.1 m solution? ओके, तो बस Concast Cl दे रखा है और Concast Cl की प्रॉपर्टी दे रखी है कि 36 वेट परसेंट इसका Cl का होता है और मॉलिक्यूलर वेट जो है 36.5 है इसका, एंड इसकी डेंसिटी जो है 1.18 ग्राम पर ml है। ऑलराइट, तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि हम अगर मान लो कि x ml अगर लें Concast Cl का, तो उसको हम अगर डाइल्यूट करें 1 लीटर तक तो हमें 0.1 m सॉल्यूशन मिल जाएगा, मान लिया हमने। ठीक है, तो अब इस x ml में Concast Cl में देखो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम लिया x ml, तो मास ऑफ Concast Cl कितना हो गया यहाँ पे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी 1.18 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या ले लिया? x ml। सो इतना ग्राम जो है हमारे पास उसमें HCl का प्रेजेंट है। ऑलराइट, Concast Cl का प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या करेंगे? नाउ हमारे पास दे रखा है कि इतना ग्राम ये HCl का नहीं है, ये सॉल्यूशन का इतना ग्राम वेट है। इतना ग्राम जो वेट हो गया सॉल्यूशन का वेट हो गया। अब इस वेट में 36% जो है HCl है, यानी कि 36% ऑफ m क्या हो जाएगा आपका? 36/100 इंटू 1.18 इंटू x ग्राम। इतना आपके पास HCl है, ये HCl का आपका वेट है ना। अब हमें क्या करना है? हमें इसको 1 लीटर डाइल्यूट करना है और 0.1 m सॉल्यूशन बनाना है। तो मोलरिटी क्या होती है? तो ये इतना ग्राम HCl का है, तो मोल्स ऑफ HCl कितना हो गया? इस x ml में मोल्स ऑफ HCl कितना हो गया? 36 इंटू 1.18 इंटू x बाय 100 इंटू मोल्स ऑफ HCl। तो मोलर गिवन मास बाय मोलर मास, तो मोलर मास कितना होता है HCl का? दे रखा है आपके पास 36.5। तो इतना मोल्स आपके पास HCl का प्रेजेंट है। ऑलराइट, अब हमको क्या निकलना है? हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? मोलरिटी 0.1 बनाना है।
तो मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। दिस इज मोल मोलैरिटी। मोल्स क्या हो गया? 36 इंटू 1.18 इंटू एक्स बाय 100 इंटू 36.5, और हम वॉल्यूम कितना ले लेंगे? 1 लीटर का। दिस इज 1 लीटर। यहाँ से आप क्या करो, एक्स निकाल दो। 0.1 इंटू 100 इंटू 36.5 अपॉन 36 इंटू 1.1। कैलकुलेट करो। 36 टू 36 ये तो कैंसिल हो जाएगा ऐसे ही। 1 और ये कैलकुलेट करना है इसको। देखो कितना आ रहा है। लेट में कैलकुलेट। दिस इज 0.1 इंटू 100 इंटू 36.5 divided by 36। इसको हम डिवाइड करेंगे 1.18। सो आपका आंसर जो है करीब अप्रोक्सीमेटली जो है ये 8.59 के अप्रोक्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो कि आप जो है 1000 ml ले लो सॉल्यूशन का, तो उसमें कॉन्क एचसीएल कितना होगा? 36%, ऑलमोस्ट 365, 36% उसमें कॉन्क एचसीएल का होगा। उस तरह से भी कर सकते हो, बट मैंने XML लेके किया है तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, जैसे आपको आसान लगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। Density of 2.05 m solution of acetic acid in water is 1.02 ग्राम पर ml. The molarity of solution is। ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ये तो आप ऐसे भी पढ़ रखे हो पहले भी अपने क्लासेस में, जो 11th क्लास में ये सब क्वेश्चन होते थे। तो आपके पास क्या है? 2.05 m CaCO2 का ये 1.02 ग्राम। सो 2.05 हमारे पास मोल्स अपॉन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन है ना, एस। अब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना वेट होता है? कितना इसका डेंसिटी दिया गया है? 1.02 ग्राम पर एम। देखो, तो डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि 1.02 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इज 1000 ml, ग्राम पर एम 1000 ml। ये हो जाएगा 102 ग्राम, है ना? सॉरी, इज 1020 ग्राम। ये सॉल्यूशन का वेट आ गया, है ना? अब आपके पास 2.05 मोल्स हैं किसके? आपके पास 2.05 मोल्स हैं इसके CH3COH के। तो मोल्स क्या होता है? वेट बाय मोलर वेट। मोलर वेट कितना होता है CH3COH का? 60 होता है ना? एक बार कैलकुलेट कर लेना। CH3COH का 24 28 या 60 होता है। यहाँ से आप जो है ना वेट निकाल लो। कितना हो गया? 2.05 इंटू 60। 2.05 इंटू 60 करना तो कितना आता है? देखो ये आ जाएगा 100। 0 to 0 कैंसिल। 6 5 जा 30, 3 123 ग्राम। तो ये 123 ग्राम है। तो अब क्या करो आप?
सॉल्वेंट का वेट क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट का वेट हो जाएगा 1020 माइनस 123। दिस इज 897, राइट, ग्राम। तो अब हम क्या निकालते हैं? मोलालिटी निकालते हैं। ये जल्दी जल्दी हो जाता है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। तो मोलालिटी क्या होती है? मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स कितना है? मोल्स तो सेम रहेगा सॉल्यूट का। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 897, सॉरी केजी में रखना है इसको, तो 0.897 केजी, है ना। आप इसको कैलकुलेट कर लेना। दिस विल कम अराउंड 2.28 मोल पर केजी। सो ऑप्शन बी। नाउ 13, N2O5 रिएक्ट करता है वाटर से। N2O5 अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है HNO3, नाइट्रिक एसिड। एंड अकॉर्डिंग टू बैलेंस रिएक्शन ये क्या 2 मोल्स बनेगा HNO3 का, ठीक। अब ये 22 ग्राम दे रखा है और ये कितना 10 ग्राम वाटर से रिएक्ट कर रहा है, और ये कितना फॉर्म कर रहा है? 22 ग्राम फॉर्म कर रहा है। ये सब इंफॉर्मेशन दे रखा है और परसेंटेज यील्ड निकालना है HNO3 का। सिंपल है, कोई कैलकुलेट कोई, देखो पहले तो ये सबके मोल्स निकाल लो आप। तो इसको डिवाइड करेंगे, देखो N2 मतलब ये 28 प्लस 80 108, ये 108 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका मोल्स निकल जाएगा। नीचे निकालते हैं इसके मोल्स। 22/108, ये हो जाएगा 10/18, और ये हो जाएगा 22 अपॉन, इसको भी रहने दो, पहले यहां से देखो ये लगभग होता है, ये 0.2 के अप्रोक्स है ना। और ये जो है कितना आ सकता है? ये लगभग 0.5 के अप्रोक्स आएगा। ऑलराइट, तो ये तो एक्सेस में है, ऐसे ही दिख रहा है आपको। तो ये N2O5 डिटेक्ट करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनना है। देखो अगर आपके पास 108 ग्राम है N2O5 का, अगर आपके पास 108 ग्राम ऑफ N2O5 है तो ये बनाएगा कितना? HNO3 का कितना ग्राम होगा? देखो 16 3 जा 48 प्लस 1 प्लस 14 63 का, 63 ग्राम बनाएगा N2O5 का। ये अगर 1 ग्राम होगा तो ये 63 ग्राम बनाएगा, 63 अपॉन 108 ग्राम बनाएगा इसका N2O5 का। और अगर ये मान लो 22 ग्राम दे रखा है तो ये कितना बनेगा? 63/108 इंटू 22। तो ये जो पेन थोड़ा स्लो चल रहा है, डोंट नो व्हाई। तो ये जो आपका जो आया वेट, ये आया थ्योरेटिकल वेट ऑफ HNO3, राइट, थ्योरेटिकल वेट ऑफ HNO3। तो परसेंटेज यील्ड कितना होगा? थ्योरेटिकल वेट, प्रोडक्ट कितना मिला आपको? प्रोडक्ट आपका मिला 22 ग्राम। देखो HNO3 जो है 22 ग्राम बन रहा है, और थ्योरेटिकल कितना आना चाहिए?
63/108 इंटू 22 इंटू 100। तो यहाँ से आप इसको कर लो, ये हो जाएगा 108/63 इंटू, राइट। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? वन जीरो एट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है आई थिंक। N2O5, ऑल राइट, सी, ये मिस्टेक है। ये 1 मोल N2O5 से 2 मोल HNO3 के बन रहे हैं, तो ये जो है ना 2 इंटू 63 ग्राम होगा। तो ये 2 इंटू, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको हर जगह, है ना। अब आपका सही आंसर आ सकता है यहाँ से। तो ये जो है हो जाएगा 108/126 इंटू 100। सो दिस इज अबाउट 1, लगभग 86% होता है। तो क्लोजेस्ट आंसर क्या होगा? 87% है इसके। अगर आप एब्सोल्यूट वेट अगर सबका लो पॉइंट टू पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में भी 87 मिलेगा। सो दिस इज 87% approximately, and option C is the correct answer. एक सैंपल है वाटर का, उसमें 200 ppm है Ca2+ का। तो Ca2+ का कितना है? 200 ppm है, यानी कि 200 ग्राम है Ca2+ का, कितने? 10⁶ ग्राम वाटर में, राइट। है ना, ये दे रखा है आपके पास। देखो Ca2+ का एटॉमिक वेट कितना होता है? 40 होता है ना। तो आपके पास मोल्स ऑफ Ca2+ कितने हो जाएंगे? 200/40 इज इक्वल टू 5। आपके पास 5 मोल्स है इसका Ca2+ का। तो आपके पास वाटर का वेट कितना है? 10⁶ kg है ना। अब आप क्या करो इसको, ये हो जाएगा आपका 5 मोल्स अपॉन 10⁶ ग्राम। तो ये केजी में रखते हैं हम लोग, मोल पर केजी। तो ये मोल हो गया। देखो अगर वाटर का अगर 1 kg/लीटर अगर आप लेते हो इसका अगर डेंसिटी, तो 1000, तो 10⁶ कैसे लिखते हैं? 1000 इंटू 10⁻3, यानी 1000 क्या है कि इतना ग्राम है। तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा मोल। So this is 5 into 10⁻³ small. So option C is the correct answer. Similarly, parts per billion amount is कितना होगा? parts per billion। एक और क्वेश्चन इस टाइप का था, एक और क्वेश्चन है पार्ट्स पर बिलियन। तो पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है? देखो 1 पार्ट अपॉन बिलियन पार्ट, 10⁹ बिलियन 10⁹
मिलियन क्या होता है 10⁶, और बिलियन क्या होता है 10⁹। तो 1 पार्ट है 10⁹ पार्ट, ये होता है 1 ppb। तो देखो इसको कन्वर्ट करना है हमें, ऊपर में नीचे में लीटर, ऊपर में ग्राम, कुछ ऐसा है। देखो कैसे करेंगे, 1/10⁻, देखो आप करो क्या करो, आपको लीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो 10⁻³ को तो ऐसे अलग कर लो। 10⁻³ ग्राम, मान लो ये ग्राम में रहा होगा, ये ग्राम में रहा होगा, 10⁻³ ग्राम, 10⁻6, ऐसे इसको लिख लिया। 10⁻³ ग्राम जो है ये कितना हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा, तो लीटर में कन्वर्ट हो गया, और बच गया 10⁻6, यानी कि क्या हो गया ये 10⁻⁻6 ग्राम अपॉन लीटर, यानी कि माइक्रोग्राम अपॉन लीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना, ये सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, आपके पास क्या दिया रखा है, A2B3, वो प्रिपेयर करना है आपको। तो देखो किससे प्रिपेयर कर रहे हैं, A से प्रिपेयर कर रहे हैं, और B2 से प्रिपेयर कर रहे हैं, और क्या बन रहा है, A2B3 बन रहा है। इसको बैलेंस कर लो, तो ये अगर हम 3 से करें तो ये 6 हो जाएगा, सो दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 4। तो आपके पास अगर 4A+3B2 है तो आप A2B3 बना पाएंगे 2, ठीक है। तो हमारे पास दे रखा है कि ये 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, और ये 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, और जो ऑब्टेन्ड है वो 0.25 है। प्रोडक्ट कितना है, इतना ऑब्टेन्ड हुआ है। देखो अगर आपके पास, अब देखो कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, या फिर कौन जो है प्रोडक्ट को डिक्टेट करेगा, किससे प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आपको अगर ए का, अगर आपके पास ए का अगर 1 मोल है, तो आपको बी के कितने मोल चाहिए, B2 के 3/4 मोल चाहिए होंगे B2 के, है ना, यानी कि 0.75, ठीक। तो ये 2 मोल गिवन है, अगर आप 1 मोल लेते हो ए का तो आपको 0.75 मोल चाहिए B2 का, बट ये 2 मोल मतलब कि B2 एक्सेस में है, यानी कि ए के वजह से ए जो है डिक्टेट करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो 4, तो 4 मोल ऑफ ए से आपके 2 मोल्स A2B3 का बनता है, तो 1 मोल से कितना बनेगा 2/4, यानी कि 0.5। ये क्या है, थ्योरेटिकल है। तो अब क्या होगा, परसेंटेज यील्ड निकालना है। तो ये ऑब्टेन्ड कितना है 0.2 का, थ्योरेटिकल कितना है 0.5 इंटू 100%, दिस इज, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 50% आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। सेम क्वेश्चन है जो पहले हमने किया था। हमारे पास NaOH है और H2SO4 है, और इससे क्या बन रहा है Na2SO4 और H2O, इसको बैलेंस कर लो, दिस इज 2, दिस इज 2। बट यहाँ पे चूंकि नॉर्मेलिटी के टर्म्स में सारी चीजें दे रखी हैं, तो बैलेंस करने का कोई ज्यादा मतलब है नहीं। हाँ देखो कैसे, तो अब देखो ये कितना है, ये 0, अब इन दोनों को पहले मिक्स करते हैं, 0.1 N NaOH 10 ml, और ये 0.1 N H2SO4 20 ml, है ना। देखो अब ये मिक्स करेगा तो क्या बनेगा Na2SO4 प्लस H2O, तो ये कितने मिली इक्विवेलेंट, नॉर्मलिटी के टर्म में अगर दे रखे तो मिली इक्विवेलेंट निकालते हैं, मोलरिटी के टर्म में दे रखे तो मिली मोल्स निकालते हैं, जो भी ये सिंपल है ये सब।
तो कितने मिली इक्विवेलेंट हो गए यहाँ पे? 0.1 इंटू 10 यानी कि 1 मिली इक्विवेलेंट, और ये हो गया 0.1 इंटू 20 यानी कि 2 मिली इक्विवेलेंट। तो देखो 1 मिली इक्विवेलेंट जो होगा 1 मिली इक्विवेलेंट से रिएक्ट करता है। जब इक्विवेलेंट टर्म में रिएक्शन होती है तो इक्विवेलेंट इक्वल चाहिए होता है रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास अब H2SO4 2 मिली इक्विवेलेंट है और ये 1 ही है, तो 1 मिली इक्विवेलेंट H2SO4 एक्स्ट्रा है। तो अब हम उसको क्या करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे कैसे? टाइट्रेशन करके NaOH से। और जो नया वाला NaOH है, हमारे पास अब कितना चाहिए? हमें 1 मिली इक्विवेलेंट NaOH का और चाहिए। तो नया वाला जो NaOH है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 0.1 N है। तो 0.1 N मान लो, और VML जो है ये कितना आएगा? ये 1 मिली इक्विवेलेंट आना चाहिए, है ना। तो यहाँ से अब VML निकाल लो, 1 on 0.1, this is 10। Option B is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ 0.001 m सॉल्यूशन ऑफ CaCl2 इन वाटर? तो ये तो सिंपल है, देखो चार ऑप्शन है, ये 1 m है, ये 0.001 m है, ये 0.111 m है और ये 111 m है। तो अगर आप मोलैरिटी को कन्वर्ट करते हो मोलैलिटी में तो इतना वेरिएशन तो नहीं आएगा, चारों ऑप्शन में वेरिएशन बहुत ज्यादा है। करीब करीब आंसर जो है इसी के अबाउट आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कम स्ट्रेंथ है, तो इसी के अबाउट आंसर रहेगी। सॉरी, 0.001 m, है ना, इसी के अबाउट आंसर रहेगा, वेरिएशन नहीं आएगा इसमें। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इसे करना है तो आप कर सकते हो, आप जानते ही हो कैसे करते हैं, पहले भी एक क्वेश्चन इसी लेक्चर में हो चुका है इस तरह का। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ। 19 भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास ग्राम पर ml दे रखा है NaCl का, ग्राम पर ml ऑफ नो, ग्राम पर ml ऑफ HCl निकालना है NaCl। इससे निकालना है 0.250 m सॉल्यूशन से। NaCl का वेट कितना होता है? NaCl का वेट होता है 58.5 ग्राम। मोलर वेट क्या होता है? 58.5 ग्राम पर मोल। ऑल राइट। और आपके पास कितना है? 0.250 m सॉल्यूशन, यानी कि आपके पास इसके कितने मोल्स हैं? 0.25 मोल्स हैं। कितने? 1 लीटर सॉल्यूशन में, है ना। और आपके पास इतने मोल्स हैं 1000 ml सॉल्यूशन में, ठीक है। तो आप पहले क्या करो, आप मोल्स को कन्वर्ट कर लो ग्राम में, क्योंकि आपको ग्राम पर ml में निकालना है। तो 0.25 इज इक्वल टू वेट ऑफ NaCl अपॉन मोलर वेट 58.5। तो यहाँ से वेट कितना हो गया? 0.25 इंटू 58.5, ठीक है। तो ये आपका मोल्स निकल गया NaCl का, सॉरी वेट निकल गया NaCl का। तो अब आपको क्या निकालना है? ग्राम पर ml में स्ट्रेंथ निकालनी है। तो कितना ग्राम आपके पास NaCl का है? 0.25 इंटू 58.5 ग्राम NaCl का है। और आपके पास सॉल्यूशन कितना है? सॉल्यूशन आपके पास 1000 ml है ना। तो अब इसको आप निकालना, इसको आप दिस इज नाउ दिस इज ग्राम पर ml में कन्वर्ट हो गया है। तो इसको कैलकुलेट करो। ये देखो 50, ये 4 डेसिमल प्लेस पे जाएगा, नीचे 1000 है,
तो करना आप, यू विल गेट ऑप्शन डी, है ना। ये कितना आ जाएगा, ये 0.001। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, मोलर वेट ऑफ एयर निकालना है, मोलिकुलर वेट ऑफ एयर निकालना है। ये 28.96 के अप्रॉक्स होती है आंसर इसकी, ये आप याद ही रखो। बट ऐसे निकालना है तो कैसे करेंगे। एयर कंपोनेंट्स दे रखे हैं, N2 78%, O2 28%, आर्गन 0.9% और CO2 0.1%। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम लोग। देखो 72% कितना क्या है, N2 का है, और O2 का कितना है, 21% है ना। तो मेजर कंपोनेंट तो यही है, N2 और O2, बाकी सब तो सिंपल कंपोनेंट्स इज पेन या। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालते कैसे हैं। व्हाई दिस पेन इज नॉट वर्किंग। राइट, सो तो अगर आपके पास मान लो कि 100 ग्राम अगर आपके पास एयर है ना, तो 78 ग्राम क्या है, 78 ग्राम आपके पास क्या नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन का वेट कितना होता है, 28, N2 का 28, है ना। और इसमें O2 का कितना वेट हो जाएगा, 28 इंटू 32 प्लस आर्गन कितना हो जाएगा, 0.9 इंटू, आई थिंक ये 40 होता है आर्गन का, आप देख लेना। और ये हो जाएगा 0.1 इंटू CO2 कितना होता है, 44 ना, या 44 अपॉन, ठीक है, 100। तो कैलकुलेट कर लो आप इसको। इसमें कैलकुलेट, wait, this is not 100, 100 टोटल वेट ऑफ एयर कितना हो जाएगा, कितना अपना टोटल वेट कितना है इसका। टोटल वेट आपका 78 प्लस 21 प्लस 0.9 कितना लिए, प्लस 0.1, इसको ऐड करके देखना ये 100 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करना आप, तो ये आपका वेट जो है ना 28.96 आ जाएगा। तो आप इस तरह लिखो, 100 लिखने में समझ में नहीं आता कि मैंने किया क्या, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, सिंपल सा। तो ठीक है, फिर यहाँ लेक्चर खत्म करते हैं सॉल्यूशन का। गुड लक फॉर योर नेक्स्ट असाइनमेंट। थैंक यू।